डियर स्टूडेंट्स, आपका आर.एस. आनंद संस्कार पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र तिवारी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास लेने चल रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हैलो एल्केन्स कैसे बनाते हैं। तो आई होप कि आपको जो भी हमने रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा है वो सारे रिएक्शन मैकेनिज्म आप ध्यान से पढ़े होंगे, उनकी प्रैक्टिस किए होंगे और ईमानदारी के साथ डियर स्टूडेंट्स आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ऑनेस्टी के साथ जो भी डाउट होता है उसको कमेंट बॉक्स या आपको प्रोवाइड जो नंबर कराया गया उस पर आप डायरेक्ट फ़ोन करके बता सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम अब टॉपिक पे आते हैं। एल्कोहल से प्रिपरेशन हमारा हो चुका था, अब हम बनाएंगे एल्केन से। कि एल्केन से हेलो एल्केन का कैसे हम फॉर्मेशन करेंगे। कि ढेर सारे एल्केन्स होते हैं, उनके साथ हैलोजन को जोड़ना होता है और फिर हम कैसे बनाएंगे कि एल्काइल हैलाइड का निर्माण कैसे होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम ये जान लें कि जो हमारा हैलोजन है वो एल्केन के साथ रिएक्शन किस किस कंडीशन में करेगा, कब करेगा, कब नहीं करेगा और किस पोजीशन पे करेगा। क्योंकि एल्केन में डियर स्टूडेंट्स, एल्केन में आप पढ़े हैं कि एल्केन में क्या हो सकता है। एल्केन की स्थिति ये हो सकती है कि आपके पास जो कार्बन होगा वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और क्या हो सकता है, टर्सरी हो सकता है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हो सकता है। तो इस स्थिति में अल्कोहल के जो हैलोजन इसके ऊपर अटैक करेगा उसके पास तीन ऑप्शन होंगे कि वो प्राइमरी कार्बन पर जुड़े, कि सेकेंडरी कार्बन पर जुड़े, कि टर्सरी कार्बन पर जुड़े। इस तरह से आप देखेंगे कि प्राइमरी कार्बन पर, कि सेकेंडरी कार्बन पर, कि टर्सरी कार्बन पर, किस कार्बन पर ये जुड़ेगा। तो इसके सामने तीन रास्ते आ जाते हैं। हैलोजन के सामने कितने रास्ते होते हैं? तीन रास्ते होते हैं। इन तीन रास्तों पे वो कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। तो सबसे पहले तो हम इस बात का निर्धारण कर लें कि हमारा जो हैलोजन है उसके रिएक्टिविटी के आधार पे कौन सा पोजीशन वो सेलेक्ट करेगा, यानी अपनी अभिक्रियाशीलता के अनुसार अपना कौन सा पोजीशन वो सेलेक्ट करेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को जानने से पहले या जानने के लिए हम दो बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे। और वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट, रिएक्टिविटी। किसकी? हैलोजन की रिएक्टिविटी यानी अभिक्रियाशीलता। हैलोजन की रिएक्टिविटी डियर स्टूडेंट्स, हैलोजन की रिएक्टिविटी किसके लिए? टुवर्ड कार्बन हाइड्रोजन बंद अभिक्रियाशीलता। हैलोजन की अभिक्रियाशीलता में ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट। सिंपल सा लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, सिंपल लॉजिक है कि जैसे मान लीजिए आपको क्रिया करना है और क्रिया में आपके पास बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, रिएक्टिव है और आपके साथ क्या है, आपके सामने तीन रास्ते हैं, आप बहुत तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं और आपके पीछे क्या है, आपके पीछे कोई कुत्ता दौड़ा रहा है या आपको शेर दौड़ा रहा है और शेर दौड़ा रहा है और आप देख रहे हैं कि आप ऐसे मोड़ पे खड़े हैं कि जहाँ पे तीन रास्ते हैं। तो क्या आप वहाँ पे रास्ते का चुनाव करेंगे? नहीं करेंगे। आप किसी रास्ते का चुनाव नहीं करेंगे, आप सीधे आंख बंद करके भागते जाएंगे। जो रास्ता सामने पड़ा वहीं भाग लिए आप। क्यों? क्योंकि आपको अपनी जान बचानी है। तो इस हिसाब से जब आप या कोई भी चीज़ अति अभिक्रियाशील होता है तो अपने पोजीशन का चुनाव या किसके साथ हमें जुड़ना है, किसके साथ नहीं जुड़ना है, इसका चुनाव वो नहीं करता है। इसका चुनाव में क्या करता है? नहीं करता है। जैसे आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको फ्रेंड बनाने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, बहुत अधिक फ्रेंड बनाने की उसकी प्रवृत्ति है, तो चुनाव नहीं करेगा कि इसको हम अपना फ्रेंड बनाएंगे, इसको हम अपना फ्रेंड नहीं बनाएंगे। जो आएगा सबको बनाता चला जाएगा। जो आएगा, आजा भाई तू भी फ्रेंड बन जा, आजा भाई तू भी फ्रेंड बन जाएगा। तो वो अति अभिक्रियाशील है किस चीज़ को लेकर, फ्रेंड बनाने के लिए करके। तो क्या वो चुनाव करेगा? नहीं, चुनाव नहीं करेगा। यानी उसकी सिलेक्शन करने का जो उसका तरीका है, यानी सिलेक्शन करने की जो टेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तो जो अभिक्रियाशील हो जाएगा उसके सिलेक्शन प्रायिकता जो हो तो क्या होगी? कम हो जाएगी। यानी
सेलेक्टिविटी जिसको आप बोलते हो, सेलेक्टिविटी। सेलेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ भाई? सेलेक्टिविटी का मतलब क्या हुआ? पोजीशन चुनाव करने की प्रवृत्ति, पोजीशन चुनाव करने की प्रवृत्ति, यानी किस पोजीशन पर हैलोजन जाकर के लड़ेगा, किस पोजीशन पर हैलोजन जाकर के क्या होगा? जुटेगा। तो आप कहोगे सर आप पोजीशन की कौन सी बात कर रहे हो? क्यों? क्योंकि कार्बन के सामने जब एल्केन लेंगे तो एल्केन में कार्बन के पास 3 पोजीशन है। इन्हीं 3 पोजीशन में से किसी एक पोजीशन पे जाकर लड़ना है या सब पे लड़ना है? किसको? हैलोजन को लड़ना है। तो हैलोजन को सिलेक्शन भी तो लेना है। तो सिलेक्शन कौन सा हैलोजन सिलेक्शन करेगा, कौन सा हैलोजन सिलेक्शन नहीं करेगा, यही हम पढ़ेंगे। सेलेक्टिविटी, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी प्रिंसिपल। रिएक्टिविटी अभिक्रियाशीलता और पोजीशन चुनाव करने का सिद्धांत, अभिक्रियाशीलता और पोजीशन का चुनाव करने का सिद्धांत। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि कौन सा हैलोजन कार्बन के किस पोजीशन को किस हिसाब से चुनाव करेगा, कितनी अधिक प्रायिकता देगा उसको, कितना अधिक प्रेफरेंस देगा। जैसे चुनाव करने का मतलब ये हुआ कि वो किस बिंदु पे जाकर जुड़ेगा, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा कि 2 डिग्री से जुड़ेगा कि 3 डिग्री से जुड़ेगा। तो फ्रीलांस में अभी हैलोजन की अभिक्रियाशीलता देखते हैं, क्योंकि ये चीज तो एकदम क्लियर हो गया, ये दोनों चीज से एकदम क्लियर हो गया कि जो अधिक रिएक्टिव होगा, अभिक्रियाशील होगा, उसका चुनाव करने की प्रवृत्ति उतना ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसा मैं आपको बताया कि आपके सामने यदि आपको पीछे से शेर दौड़ा रहा है और आप एक रास्ते पर भाग रहे हो और सामने 4 रास्ते हैं, तो आप चुनाव नहीं करोगे कि किस रास्ते पे जाएं, किस रास्ते पर नहीं जाएं। जो रास्ता सामने दिखा उसी रास्ते पर आप चलो, चाहे वो रास्ता जाने लायक हो या ना हो। क्योंकि आपको अपनी जान बचानी है, आपको भागना है, और भागने के लिए आपको जो है रास्ते चुनाव करने नहीं है, तो वो आपकी क्या हो गई? भागना आपकी अभिक्रियाशीलता हो गई। तो अति अभिक्रियाशील तत्व या परमाणु जो होते हैं उनमें चुनाव करने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो सेलेक्टिविटी होती है, सेलेक्टिविटी जो होती है, सेलेक्टिविटी समझ गए ना, कि उस कार्बन के इन तीनों पोजीशन में से पोजीशन के चुनाव करने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाएगी? सेलेक्टिविटी। ध्यान से समझिएगा, कार्बन पे हैलोजन को जोड़ने के लिए 3 रास्ते हैं। 3 रास्ते में से इन तीनों रास्तों में से चुनाव करने की प्रवृत्ति जो हैलोजन की है वही क्या कहलाएगी? सेलेक्टिविटी कहलाएगी। तो सेलेक्टिविटी इनकी जो हो गई वो क्या हो गई? अभिक्रियाशीलता के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, व्युत क्रमानुपाती हो गई अभिक्रियाशीलता। डियर स्टूडेंट्स, आपको हम बता दें कि आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ईमानदारी से और कॉन्सेंट्रेट होकर फोकस करिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे अधिक कंफ्यूजिंग है। और आप देखेंगे कि आपका सारा कंफ्यूजन यहाँ दूर करेंगे। हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि केमिस्ट्री में बताएंगे नहीं, आपको केमिस्ट्री में सिखाएंगे, तो हम अपनी प्रॉमिस पूरी करेंगे। आपको केमिस्ट्री रटना नहीं है, जो आप सुनते चले आ रहे हैं कि केमिस्ट्री मतलब रटना, केमिस्ट्री का मतलब रटना आपको सीधे सीधे बता दिया गया, बिना रटे केमिस्ट्री आपको नहीं आ सकती है। तो एकदम गलत है, एकदम गलत इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है, गलत सूचना दे दी गई है। केमिस्ट्री को हम मैथ की तरह सीखेंगे, कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे और हम बताएंगे कि आपका कहाँ पे बनेगा, कहाँ पे नहीं बनेगा, कैसे केमिस्ट्री में प्रोडक्ट आप बनाएंगे। एकदम ध्यान से आपको देखना है। हमने क्या बताया कि जब हैलोजन कार्बन से जुड़ने के लिए आ रहा होगा तो हैलोजन के सामने 3 रास्ते होंगे कि वो प्राइमरी कार्बन पे जाए, कि सेकेंडरी कार्बन पे जाए, कि टर्सरी कार्बन पे जाए। तो उसके सामने इन 3 रास्तों में से किसका चुनाव करेगा, किसका नहीं करेगा, यह चुनाव करने की जो उसकी प्रवृत्ति है हैलोजन की अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करेगी। हैलोजन की अभिक्रियाशीलता, जिस हैलोजन की अभिक्रियाशीलता अधिक होगी उसका चुनाव करने की जो प्रवृत्ति होगी, कौन सा? कार्बन का चुनाव करने की जो प्रवृत्ति होगी वो क्या होगी भाई? कम होगी। कार्बन के चुनाव करने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हैलोजन द्वारा प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी कार्बन के चुनाव करने की जो प्रवृत्ति होती है वही क्या कहलाती है? सेलेक्टिविटी कहलाती है। क्लियर हुआ? सेलेक्टिविटी एकदम क्लियर हुआ। रिएक्टिविटी क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है वो हाई रिएक्टिव होता है, वो अधिक रिएक्टिव होता है, और जिस
जिसकी अभिक्रिया की दर कम होती है वो कम रिएक्टिव होता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ डियर फ्रेंड्स? क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? क्लियर हो गया? एकदम क्लियर हुआ आपका? एकदम से क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। क्या हमने आपको बताया कि जिस हैलोजन की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होगी उसका चुनाव करने की प्रवृत्ति क्या होगी? कम होगी। किसका चुनाव करना है? हैलोजन को। हैलोजन को किसका चुनाव करना है भाई? कोई चुनाव नहीं हो रहा है, प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ पे किसका चुनाव हो रहा है? यहाँ पे कार्बन का चुनाव करना है। कार्बन का चुनाव करके इसके साथ जुड़ेगा, अभिक्रिया करेगा, तभी तो हैलोएल्केन बनेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, जिस हैलोजन की अभिक्रियाशीलता अधिक होगी उसकी इन तीनों कार्बन में चुनाव करने की प्रवृत्ति यानी सेलेक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। अब आप बोलोगे कि सर आप ये बताइए कि कौन सा हैलोजन अभिक्रियाशील है, कौन सा नहीं है, हम कैसे जानेंगे? तो एकदम आप जानेंगे, आप जानेंगे। इसको नोट डाउन करते रहिए डियर स्टूडेंट, इसको नोट डाउन करते रहिए। तो आई होप आपको सेलेक्टिविटी और रिएक्टिविटी दोनों में अंतर समझ में आ गया कि सेलेक्टिव कौन होगा, रिएक्टिव कौन होगा। अब सिंपल सी बात है, आपको भूख लगा रहेगा, आपको बहुत तेज भूख लगी, आप 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं, 2 दिन से खाना नहीं खाए हैं, तो आप यदि घर गए तो क्या करेंगे? आप ये डिमांड तुरंत करेंगे कि मुझे जो है मटर पनीर की सब्जी रहेगी तभी मैं खाऊंगा। ये तो आप चुनाव करेंगे नहीं? करेंगे? नहीं करेंगे। ये आप नहीं घर पे जाके बोलेंगे कि भाई आप जो है मुझे जो है चिकन बिरयानी खिला दो, पनीर मसाला खिला दो, या डोसा बना के खिला दो, या जो है पाव भाजी खिला दो, या बड़ा पाव खिला दो। ये तो आप कहेंगे नहीं घर पे जाके। आप जब 2 दिन से भूखे रहेंगे यानी भूख की प्रवृत्ति आपकी हाई है, भूख का लेवल हाई है, तो आप क्या कहेंगे? घर पे जो मिलेगा सो घर पे खा लेंगे। क्या होगा आपकी स्थिति? घर पे जो प्राप्त होगा आपको वो आप खा लेंगे। चुनाव करने की प्रवृत्ति आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगा। चूज नहीं करेंगे। वही हाल इसकी है। भूख की प्रवृत्ति यानी इसकी अभिक्रियाशीलता की प्रवृत्ति, जब हैलोजन की अभिक्रियाशीलता हाई होगी तो चुनाव नहीं करेगा कि किस कार्बन पे हम जाएं, प्राइमरी पे जाएं, सेकेंडरी पे जाएं कि टर्सरी पे जाएं। वह सीधे सामने जो आएगा तुरंत जाकर उससे लग जाएगा, तुरंत जाकर क्या करेगा? जुड़ जाएगा और हैलोएल्केन बना देगा। ठीक है, क्लियर हो गया? तो अभिक्रियाशीलता और सेलेक्टिविटी ये दोनों चीजें समझ में आ गई आपकी। चुनाव करने की प्रवृत्ति किसकी? कार्बन की। कौन सा कार्बन? कि प्राइमरी पे जाके हम जुड़े हैं, कि सेकेंडरी पे जाके जुड़े हैं, कि टर्सरी पे जाके जुड़े हैं, इनका चुनाव करने की प्रवृत्ति इसकी क्या हो जाती है भाई? इसकी प्रवृत्ति जो हो जाती है वह जो होती है वो कम हो जाती है। कब? जब अभिक्रियाशीलता का मान बढ़ जाता है। अभिक्रियाशीलता का मान यदि नहीं बढ़ेगा तो चुनाव करने की प्रवृत्ति उसकी ये कम होगा, तो क्या होगा? ज़्यादा होगा। जैसे नॉर्मली आप रूटीन का काम कर रहे हैं, सुबह आपने ब्रेकफास्ट लिया, उसके बाद लंच लिया, शाम को टी स्नैक्स लिया और उसके बाद नाइट में आपको डिनर करना है। तो जब आप रूटीन के काम कर रहे होते तो शाम को आप क्या कहेंगे? चलो यार आज हमें ये खाने का मन है, हम ये खाने में आप तब चूज करेंगे खाने। क्यों? क्योंकि आप भूखे नहीं, आपके एक रूटीन का आपका पेट भर रहा है, सब कुछ चल रहा है, तब आप वहाँ चूजी हो जाएंगे। तब कहेंगे चलो आज जो है मटर पनीर खाएंगे, मटर पनीर की सब्जी बना खाएंगे। तो वहाँ पे आपके यानी जब आपके अंदर की भूख नॉर्मल रहेगी, प्रवृत्ति हाई नहीं रहेगी खाने की, तो आपके चुनाव करने की प्रवृत्ति क्या रहेगी? वहाँ बढ़ेगी। वहाँ तब आप चूजी भोजन जो आपको अच्छा लगेगा वही खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, आपका काम चल जाएगा। लेकिन जब आपके अंदर भूख प्रबल रहेगी तो आप खाने का चुनाव नहीं करेंगे, तब आप क्या करेंगे? जो मिलेगा वही खा लेंगे। वही चीज हैलोजन के साथ है। हैलोजन जब कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करके एल्काइल हैलाइड या हैलोएल्केन का निर्माण करेगा तो वो कार्बन के 3 अलग अलग पोजीशन का चुनाव करने की कोशिश करेगा। कब? जब उसकी अभिक्रियाशीलता होगी कम। जब उसकी अभिक्रियाशीलता कम होगी तो वो चुनाव की प्रवृत्ति उसकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तब वो सोचेगा कि प्राइमरी पे जाएं, कि सेकेंडरी पे जाएं, कि टर्सरी पे जाएं। लेकिन डियर स्टूडेंट, जब उसकी अभिक्रियाशीलता बहुत हाई हो जाएगी तब क्या करेगा? तब कुछ नहीं देखेगा, जो सामने मिल गया उसी को मार देगा, उसी को भुंजा कर देगा पूरी तरह से। जाके जुड़ गया, बाद में आप जो मनसो उसका मिटा देगा। क्या कर लोगे? उसकी मर्जी, अभिक्रियाशीलता हाई हो जाएगी।
तो क्या डंडा मारोगे? नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते, वो अपना काम करेगा। तो अब हम दोस्तों देखेंगे कि क्या कि हैलोजन की अभिक्रियाशीलता क्या है। हैलोजन की अभिक्रियाशीलता कार्बन परमाणु के प्रति क्या है, कार्बन पे जुड़े हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को हटा के ही तो बनेगा। हाइड्रोजन को जब हटाएगा एल्केन में से तभी तो हैलोजन जुड़ेगा। तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के प्रति हाइड्रोजन की अभिक्रियाशीलता क्या है, इसको हम देखेंगे दोस्तों। ये हमारे लिए जानना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज क्लियर हो गया? क्लियर हो गया, एकदम क्लियर हो गया। चलिए तो हम बनाते हैं, नोट करते चलिए, बिना नोट किए आप नहीं कुछ कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हैलोजन की अभिक्रियाशीलता, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन। डियर स्टूडेंट, आप साइंस पढ़ रहे हैं, वो भी 12th क्लास की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश अपना यूज करना चाहिए, क्योंकि फर्दर एग्जाम के लिए आपकी जरूरत है। और ये सारे कॉन्सेप्ट जो हम बता रहे हैं, इतना डेप्थ में कॉन्सेप्ट आपको जब आप IIT या मेडिकल की तैयारी कर रहे होंगे तब आपको वहाँ बताया जाएगा, लाखों रुपए पेमेंट करने के बाद बताया जाएगा। वो भी कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बताएगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, वो चीज़ आपको जो है बहुत ही आसान तरीके से समझाई जा रही है। आपके RS आनंद संस्कार पब्लिक स्कूल के सौजन्य से हम आपको समझा रहे हैं, इनके लीडरशिप में आपको बताई जा रही है। तो इस चीज़ का लाभ उठाइए, अपने समय का सदुपयोग करिए और अपने ड्रीम को, अपने सपने को साकार करिए, अपने माँ बाप के सपने को साकार करिए। हैलोजन्स की अभिक्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता तो कितने हैलोजन है भाई? क्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और एस्टाटीन। इतने ही तो हैलोजन है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्या बताया गया है? आप लोगों को हमने बताया है कि यह अभिक्रियाशील होते हुए भी यह कहीं क्या करता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि ये रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव का मतलब समझते ही हैं कि यह अस्थायी है। अस्थायी होने की वजह से हैलोजन का ये वाला जो हैलोजन है, ये किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यह अपना रेडियो एक्टिव होने के कारण कंटिन्यू ये बदलता है। अब हमारे पास कितने हैलोजन बचे? 4। इन 4 हैलोजन में हमें चेक करना है किसकी अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, किसकी अभिक्रियाशीलता कम है। तो बाय एक्सपेरिमेंट आपको हम डायरेक्ट बता रहे हैं। क्लोरीन की अभिक्रियाशीलता क्लोरीन के कंपेयर में बहुत 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 अधिक होती है। देखिए, इसलिए हमने डबल 2 बार आपको ग्रेटर देन का चिन्ह लगाया, 3 बार आप लगा सकते हैं कि क्लोरीन की अभिक्रियाशीलता क्लोरीन की तुलना में बहुत 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 अधिक होती है, बहुत 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 अधिक होती है। क्लोरीन की अभिक्रियाशीलता ब्रोमीन से आपसी होती है, इस तरह से होती है, ठीक है। इसके बाद आपकी ब्रोमीन की अभिक्रियाशीलता जो होती है आयोडीन की तुलना में बहुत 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 बार अधिक होती है। बहुत 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 बार क्या होती है भाई? अधिक होती है, अधिक होती है, अधिक होती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि जो है जब भी हैलोजिनेशन आप कराएंगे तो हैलोजिनेशन में आपका क्या हो जाएगा? हैलोजिनेशन में आपका क्या होगा? कौन सबसे अधिक होगा भाई? इधर देखिए, इसकी अभिक्रियाशीलता सर्वाधिक है, अत्यधिक है। क्या है? अत्यधिक है। और इसका क्या है? सबसे कम है। सबसे कम है और ये सर्वाधिक है। तो देखिए, सर्वाधिक का मतलब क्या है? इसका रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? बहुत ज़्यादा है।
मतलब इसको चुनाव नहीं करना होता भाई, जो कार्बन सामने पड़ा तुरंत गया धब से उसके साथ जुड़ गया, और मतलब बहुत फास्ट काम करता है। यानी इसके अभिक्रिया की जो दर है, आप बोल सकते हैं अभिक्रिया की जो दर है वो लगभग टेंस टू क्या इनफाइनाइट। टेंस टू इनफाइनाइट का मतलब समझते हैं कि लगभग अनंत, यानी बहुत ज़्यादा, लगभग अनंत। और इसकी अभिक्रिया की दर जो होती है, ये चार्ट बनाइए डियर स्टूडेंट, अभिक्रिया की दर टेंस टू 0 क्या होती है, टेंस टू 0। यानी इसको कराएंगे तो आप बोर हो गए, जैसे लगेगा कि आप बैलगाड़ी से जा रहे हैं, कहाँ, बैलगाड़ी से जो है इलाहाबाद से आप जा रहे हैं मुंबई, वो वाली स्थिति इसकी होगी। और इस पर आप इसको लेके चलेंगे तो आपको लगेगा कि तो हम जो है फ्लाइट से मुंबई जा रहे हैं, इलाहाबाद से मुंबई फ्लाइट वाली स्थिति इसकी रहेगी और बैलगाड़ी वाली स्थिति इसकी रहेगी। तो आप क्या करेंगे भाई, इसमें आप सोचने का समय नहीं है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, बहुत कम समय में आप पहुँच जाएंगे। इसमें इतना सोचने का समय है कि दोबारा जीवन में कभी इसको लेंगे ही नहीं। तो इसको आप लेंगे नहीं क्योंकि ये बोर कर देगा आपको, और इसको आप लेंगे नहीं क्योंकि आपको समय नहीं देगा, ये आपको सोचने का समय नहीं देगा। ये इतना फास्ट अभिक्रिया करेगा कि आपको सोचने का समय नहीं देगा, और इतना स्लो अभिक्रिया करेगा कि आप सोचते आप परेशान हो जाएंगे। तो इन दोनों को हम नहीं लेते हैं, हम कहते हैं छोड़ो, हटाओ, एक हमें बोर कर दे रहा है, एक हमें समय नहीं दे रहा है, तो भागो इनको छोड़ो। अब हम इनके पास आ जाते हैं। ये जो दोनों हैं डियर स्टूडेंट्स, ये आराम से अभिक्रिया करते हैं, ना बहुत तेज ना बहुत धीमे। यह अभिक्रिया जो करते हैं ना बहुत तेज ना बहुत धीमे करते हैं, यह मध्यम गति से। यानी आप ये समझिए कि अपने कार से आराम से आप 70-80 की स्पीड से इलाहाबाद से मुंबई जा रहे हैं। इन दोनों से अभिक्रिया कराने का फीलिंग यही होगा कि आप अपनी गाड़ी से आराम से ड्राइव करते हुए जर्नी एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। तो हैलोजिनेशन में जब आप एल्कीन के साथ हैलोजन लेंगे तो हम इन दोनों को लेंगे, इनको और इनको नहीं लेंगे, क्योंकि एक हमें जो है सोचने का टाइम नहीं देगा और एक इतना सोचने का टाइम देगा कि हम कर ही नहीं पाएंगे। एक हमें बोर कर देगा, एक हमें छोड़ेगा। तो हम इन दोनों की बात करेंगे। इसलिए आप जब भी रिएक्शन पढ़ेंगे हैलोजिनेशन यानी हेलो एल्केन बनाने का, तो इनसे ज़्यादा आपको मिलता है रिएक्शन, इन्हीं पे काम करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम क्लोरीन और ब्रोमीन पे काम करेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया, इनके रिएक्टिविटी समझ में आ गई, रिएक्टिविटी का आर्डर समझ में आ गया कि कौन अधिक रिएक्टिव है। इस चार्ट को आप बनाइए, चार्ट को बना लीजिए, नोट करिए, दिमाग में आप छाप लीजिए, इसको दिमाग में छाप लीजिए। ये सूत्र है आपका, ये सूत्र है रिएक्शन मैकेनिज्म का। अगला जो रिएक्शन आपको हम बताएंगे यह सूत्र का काम करेगा और सूत्र के हिसाब से आप चलेंगे। क्या चलेंगे भाई? यही चलेंगे। तो हम अब रिएक्शन डियर स्टूडेंट किसकी बात करेंगे? हैलोजन में क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन एल्केन के साथ कराएंगे। क्लोरीन और ब्रोमीन का रिएक्शन एल्केन के साथ कराएंगे। इसको नोट करिए। आई होप आप नोट कर लिए होंगे, अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपका। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करेंगे आपसे। अब क्लोरीन और ब्रोमीन की बात करेंगे। क्लोरीन और ब्रोमीन जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन बंध के रिगार्ड, कार्बन और हाइड्रोजन बंध की तरफ कितने अधिक अभिक्रियाशील हैं और किस गति से अभिक्रिया करेंगे, इनकी अभिक्रिया रेट क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिसाइड करेंगे। चार्ट बनाते हैं, एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। आप ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से ध्यान दीजिएगा। जैसे कार्बन हाइड्रोजन बंध है तो ये कितने प्रकार के हो सकता है? या कार्बन हाइड्रोजन बंध, या तो कार्बन प्राइमरी हो सकता है, कार्बन प्राइमरी तो हाइड्रोजन प्राइमरी, कार्बन सेकेंडरी तो हाइड्रोजन सेकेंडरी, कार्बन टर्सरी तो हाइड्रोजन टर्सरी। ये हो गया। हमें कौन से हाइड्रोजन लेने हैं भाई? हमें क्लोरीन लेने हैं। और आप बोलोगे सर और क्या लेना है? ब्रोमीन लेना है। समझ में आ गया? आ गया, एकदम आ गया, समझ में आ गया। चीज़ क्लियर हो गया। देखिए, कार्बन हाइड्रोजन प्राइमरी होगा तो क्लोरीन की जो रिएक्टिविटी है वो 1 होगी, सेकेंडरी के लिए 3.8 होती है, और टर्सरी के लिए इसके रिएक्टिविटी जो होती है उसका आंकिक मान कितना होता है? 5 होता है। किसका? क्लोरीन का
कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की तरफ। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को लेकर के जो रिएक्टिविटी होती है वह प्राइमरी के लिए 1, सेकेंडरी के लिए 3.8 और टर्सरी के लिए 5। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि एक बार जब क्लोरीन रिएक्शन करेगा तो क्लोरीन ढूंढेगा किसको किसको, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो प्राइमरी कार्बन पर जाने की जो उसकी प्रवृत्ति होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो सेकेंडरी को क्या होगा, सेकेंडरी का 3.8 गुना ज़्यादा होगा। प्राइमरी की तुलना में सेकेंडरी क्या होगा, 3.8 गुना ज़्यादा होगा। और प्राइमरी की तुलना में टर्सरी क्या होगा, 5 गुना ज़्यादा उसकी प्रवृत्ति होगी। कि सोचेगा कि उससे अधिक 5 गुना अधिक गति से सोचेगा कि हम टर्सरी पे चले जाएं। इसे समझ में आ रहा है, इसका चार्ट का मतलब समझ में आ रहा है। किसे समझिए कि क्लोरीन जो है प्राइमरी कार्बन देखते ही जितना प्रवृत्ति, जितने बल से, जितना गति से अभिक्रिया करेगा उसके 3.8 गुना ज़्यादा गति से सेकेंडरी के लिए अभिक्रिया करेगा और उसकी तुलना में 5 गुना ज़्यादा टर्सरी कार्बन के लिए अभिक्रिया करेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब देखिए इसी तरह ब्रोमीन में देखिए, प्राइमरी के लिए ये 1 होता है, इसके लिए ये 82 गुना होता है और इसके लिए तो बहुत ज़्यादा 1600 गुना ज़्यादा। इसके लिए क्या होगा भाई, 1600 गुना ज़्यादा होगा। इसके लिए 1600 गुना ज़्यादा। ये चीज़ क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, क्लियर हो रहा है आपको, आप समझ रहे हैं ना। इस चार्ट का मतलब समझ रहे हैं, रिएक्टिविटी चार्ट है, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी चार्ट है, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी चार्ज है। यह सेलेक्टिव चार्ज है, आप सेलेक्टिव चार्ज भी इसको कर सकते हैं, रिएक्टिव चार्ज भी कर सकते हैं। क्या कि ब्रोमीन जो है प्राइमरी कार्बन को जितना दर से, जिस दर से ढूंढने की कोशिश करेगा, जाके ढूंढने की कोशिश करेगा, उसकी तुलना में 82 गुना ज़्यादा सेकेंडरी के पास जाने की कोशिश करेगा और उसका 1600 गुना टर्सरी के पास जाने की कोशिश करेगा। तो जिसके पास जाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी, जिसके पास जाने की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी वही प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। और जो जिसके पास कम होगी वो क्या होगी भाई, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। उसके पास क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा। यानी आप इस चार्ट की सहायता से अभिक्रिया में जो आप देखते हैं कि एल्केन का क्लोरीनेशन करा रहे हैं या एल्केन का ब्रोमिनेशन करा रहे हैं, तो जो हेलो एल्केन बनता है उसमें से मेजर और माइनर 2 प्रोडक्ट बना दिए जाते हैं। कभी कभी 4-5 प्रोडक्ट बनाते हैं, तो एक मेजर होता है, एक माइनर होता है, बीच में भी छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं, तो पूरा मिश्रण बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, उसमें मेजर कौन होगा, उसमें माइनर कौन होगा, इस चार्ट से आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। रटिएगा नहीं, परसेंटेज रटना नहीं है, आपको यही से करके मैं दिखाऊंगा कि कितना परसेंटेज हो रहा है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट चार्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप मिस मत करिए। जैसे कार्बन, ये सी, जैसे आपका CH3, CH2 और CH3 और प्लस ये रिएक्शन है, रिएक्शन है। तो देखिए पहली बात तो इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल में हाइड्रोजनेशन होता है। यानी आपका अभी आप देखिए फ्री रेडिकल हम बाद में बताएंगे, अभी में जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसे, कितना कौन सा बनेगा वो देखिए। तो क्लोरीन के पास कौन कौन से कार्बन है भाई, कौन कौन से हाइड्रोजन कार्बन हो रहा है। एक तो ये प्राइमरी है और ये क्या है, सेकेंडरी है। फिर ये क्या हो गया, प्राइमरी हो गया। तो 2 प्रकार के हाइड्रोजन कार्बन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। तो क्लोरीन के पास 2 रास्ते हैं, जो प्राइमरी है और सेकेंडरी है। तो क्लोरीन कहाँ कहाँ जाएगा, क्लोरीन जब प्रोडक्ट बनाएगा तो इसके पास 2 प्रोडक्ट बनाएगा। एक तो आपका CH3 बनेगा और दूसरा क्या बन जाएगा भाई, दूसरा आपका बन जाएगा CH3, CH2, CH2C।
एक क्लोरीन आपके सेकेंडरी पे जाके जुड़ेगा और एक क्लोरीन किस पे जाके जुड़ेगा, प्राइमरी पे जुड़ेगा। तो यहाँ से आप देखिए इन दोनों में एक मेजर होगा और एक क्या होगा, माइनर होगा। डियर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। इतना बढ़िया लॉजिक यदि आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर कभी नहीं समझ में आएगा। इससे आसान तरीके से हम नहीं समझा सकते और ना ही इससे आसान तरीके से कोई हो सकता है। अब इसमें जो है मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा। अब इस मेजर और माइनर का चुनाव, मेजर और माइनर कैसे करेंगे इस चार्ट की सहायता से। तो डियर स्टूडेंट आप कैलकुलेट करिएगा, बताइएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा कि मेजर कौन है, माइनर कौन है। दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। आप एनसीईआरटी में, अपने टेक्स्ट बुक में आपने पढ़ा होगा, दिया होगा। डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा। तब तक आप अपना पढ़ के तैयार करके आप देखेंगे, आप आंसर हमें बताएंगे और कमेंट बॉक्स में इमीडिएटली हमें आंसर दीजिए, देखते ही दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका सलूशन आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।